हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, सेल कितने टाइप की होती है। ठीक है, आज हमने क्या देखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव कितने टाइप का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। ठीक है, हमने क्या देखना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल जीव कितने टाइप का होता है। देखो, हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल एक ऑर्गेनिज्म हमारा। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म दोस्तों हमारा टू टाइप का होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म होता है हमारा टू टाइप का। नंबर एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। ठीक है, नंबर एक है यूनिसेलुलर और नंबर दो है मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनि मतलब वन, सेलुलर मीन्स सेल। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है हमारे सेल के नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और ये यूनिसेलुलर क्या होता है दोस्तों, यूनिसेलुलर होता है, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही सेल से होता है उनको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। हिंदी वाले बोलेंगे इसको एक कोशिकी। ठीक है, ये होता है एक कोशिकी। मतलब ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही तरह की कोशिका से होता है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम मल्टी सेलुलर में चले, मल्टी का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मल्टी का मीन्स क्या होता है, मैनी, और सेलुलर का मीन्स होता है सेल्स। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनका निर्माण कई सेल से होता है, मतलब बहुत सारी सेलों से होता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो हमारा इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होता है, नंबर एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल। अगर हम मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल देखें दोस्तों, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल है शैवाल, एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल। ठीक है, मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल में आता है दोस्तों हमारा एल्गी, फंजाई, एल्गी। मल्टी सेलुलर में आता है शैवाल, फंजाई। ठीक है, प्लांट एनिमल, प्लांट और एनिमल, प्लांट सेल एनिमल सेल। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर में है, ये किसमें है, यूनिसेलुलर में है। ठीक है, हमसे एग्जांपल में पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, हमें क्या बोलना है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल हमारे जीव दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अगर हमें पूछ दे कि यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल बताओ, एक कोशिकी के एग्जाम्पल बताओ, एक कोशिकी के एग्जाम्पल हमारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नील हरित शैवाल है। और मल्टी सेलुलर के अगर एग्जाम्पल हमें पूछे जाए तो मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल सेवाल, फंजाई, प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट पेड़ पौधे भी मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, और एनिमल्स जो हमारे जीव हैं, जो प्रत्येक प्रकार के जीव हैं, हम भी जीव में आते हैं, हम किस में हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। ठीक है, हम भी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे यहाँ। ठीक है, हमने इससे पहले कोशिका के बारे में पूरा पढ़ लिया था, सेल के बारे में पूरा
पढ़ लिया था हम सेकेंड कैरेक्टर ऑफ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म देखें, ठीक है, तो सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा क्या होता है, सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें, सबसे पहले आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, जीव द्रव्य, ये क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसको बोलते हैं हम जीव द्रव्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं हम दोस्तों जीव द्रव्य, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें जीव द्रव्य होता है। अब ये जीव द्रव्य होता क्या है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी कोई सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है, और इसके बाहर से क्या होती है, शेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड और कुछ हार्ड, ठीक है, कुछ ठोस और कुछ तरल रूप में क्या होता है, कुछ अर्ध तरल रूप में क्या होता है, इसके अंदर मेटेरियल भरा होता है, कुछ सामग्री भरी होती है। तो वही क्या होती है हमारी इसके अंदर जो जीव द्रव्य, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, कुछ ठोस और कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है, अर्ध लिक्विड टाइप का, सेमी लिक्विड टाइप का। तो वो क्या होता है दोस्तों, हमारा जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, ठीक है। और जो इस सेल के बाहर ये हमारी मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन, हम इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली इस सेल की क्या करती है, सुरक्षा करती है, इस सेल की प्रोटेक्शन करती है, सेल को प्रोटेक्शन देती है। ये क्या करती है, कितना मटेरियल इसके अंदर आना है, कितना मटेरियल हमें बाहर जाना है, उस हिसाब से इसका क्या करती है, झिल्ली उस हिसाब से मेटेरियल को अंदर बाहर करती है, ठीक है। तो ये हमारी सेल की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इसको क्या बोलते हैं, हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है हमारी ये, ठीक है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है ये हमारी इसको हम बोलते हैं पारगम्य झिल्ली, ठीक है, चयनित पारगम्य झिल्ली, ठीक है, चयनित पारगम्य झिल्ली, इसको हम चयनित पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। तो क्या है दोस्तों, जीव द्रव्य हमारा, ठीक है, प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, हमारे कोशिका के अंदर ये भरा हुआ जो सेमी लिक्विड, ठीक है, अर्ध तरल और तरल, अर्ध तरल और हार्ड मटेरियल होता है, कुछ सामग्री होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, हमारी जीव द्रव्य होती है। क्या होती है, जीव द्रव्य होती है। और कोशिका की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक क्या होती है, झिल्ली बनी रहती है, जो कोशिका की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, हमारी सेल की क्या करती है, सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। उसे हम क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो इसके अंदर ये लिक्विड है, इसको या पदार्थ है, जो अपनी मटेरियल है, सामग्री है, इसको अंदर और बाहर किस मात्रा में देना है, उसको उसका क्या करती है काम, उसका किसका होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। तो कोशिका झिल्ली भी हमारे लिए इंपोर्टेंट है। और कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को दोस्तों चयनित पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, चयनित पारगम्य झिल्ली। अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसको कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं, शेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीव द्रव्य। और अगर हम और जीव द्रव्य होता कैसा है दोस्तों, जीव द्रव्य पारदर्शी होता है, ठीक है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म में कैसा होता है, पारदर्शी। जीव द्रव्य पारदर्शी होता है, ठीक है। जीव द्रव्य क्या होता है, पारदर्शी होता है और अर्ध तरल रूप में होता है। ये क्या होता है, अर्ध तरल रूप में होता है। अर्ध तरल रूप में होता है, ठीक है। अगर हम इसका माइक्रोस्कोप से स्टडी करें, अगर हम इस जीव द्रव्य की, अगर हम माइक्रोस्कोप से, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इस जीव द्रव्य की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम सूक्ष्मदर्शी से स्टडी इस जीव द्रव्य की करते हैं, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो हमें मिलता है, इसके अंदर भी हमारी दो प्रॉपर्टी होती है। किसके अंदर, ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है,
समझ आ गया होगा, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी हमारी दो कैटेगरी होती है। इस प्रोटोप्लाज्म के हमारे अंदर हमारी दो कैटेगरी होती है, एक है साइटोप्लाज्म, एक है ऑर्गेनेल, ठीक है। एक होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। एंड दूसरी कैटेगरी में आता है हमारा, एक कैटेगरी और होता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग, ठीक है, जिनको बोलते हैं हम कोशिकांग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जो हमारी कोशिका के अंदर, ठीक है, जो हमारी कोशिका के अंदर क्या था, जो हमारी कोशिका के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में था, कुछ ठोस फॉर्म में था, इसके अंदर कुछ तरल अवस्था में था, कुछ क्या था, ठोस अवस्था में था। तो इस सेल के अंदर जो हमारी लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारी तरल अवस्था में रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो तरल अवस्था में रहता है वो क्या, हमारा कोशिका द्रव्य है। क्या इस सेल के अंदर हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के टू टाइप हो गए, दो भाग हो गए, एक कोशिका द्रव्य और एक कोशिकांग, ठीक है दोस्तों। तो इस सेल के अंदर अगर हमारा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हमारी तरल अवस्था में होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जो हमारी तरल अवस्था में होता है। और इस सेल के अंदर जो हमारी हार्ड अवस्था में होता है, जो हमारी ठोस अवस्था में होता है, ठीक है, जो हमारी ठोस अवस्था में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम कोशिकांग, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? कोशिकांग होते हैं, ठीक है। ये जीवित होता है और ये सक्रिय होता है। कोशिकांग कैसा होता है? जीवित, जीवित और सक्रिय होता है, ठीक है, सक्रिय होता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटोप्लाज्म में क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म का अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें प्रोटोप्लाज्म को, तो उसके अंदर भी हमें दो भाग दिखाई देते हैं, उसके अंदर भी हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। नंबर एक पार्ट था हमारा कोशिका द्रव्य और नंबर दो पार्ट था हमारा कोशिकांग, ठीक है। अगर हम कोशिका द्रव्य में देखें तो अगर हम सेल में जाए, सेल के अंदर जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है, सिमी लिक्विड में, ठीक है, अर्ध तरल रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका के अंदर जो हमारा ठोस अवस्था में होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आप एसएससी, एनटीपीसी, जेई, ठीक है, रेलवे, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप अगर क्लास 6, 7, 8 मैंने देखा सेल वहाँ पे भी है, ठीक है, थोड़ा हल्का लेवल है उसका, तो उसके बाद 9th, 10th, 11th, 12th तक आ जाए तो ये आपका पूरा लेवल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इन्हीं बेस से लिया जाता है, ठीक है, हाई स्कूल या इंटर बेस से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों आपको सब समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।